हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी नाया बावान और मैं आज हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक न्यू व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में क्या होने वाला है चलें देखते हैं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही थी कि आज के व्लॉग में क्या होने वाला है, बट बैठे बैठाए मुझे ख्याल आया कि क्यों ना जो है फारिग और फालतू बैठने से बेहतर है कि आप लोगों से गपशप की जाए और साथ साथ अपने जो है रूटीन के हिसाब से जो है काम किए जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं वैसे तो बिल्कुल फ्री थी क्योंकि मुर्शिद जो है वो आज नहीं है, वो गायब हैं घर से क्योंकि उन्होंने जाना था थोड़ा सा काम से। मैंने पहले भी बताया था कि उनका लर्नर जो है वो बन चुका था और दूसरा जो उनका था लाइसेंस था वो आ जाना था, तो वो उसके लिए निकल गए। तो मैंने कहा चलो उनके आने तक कुछ ख़ास या कुछ स्पेशल जो है बना लिया जाए। तो वैसे तो हम दोनों मिलके किचन का काम करते हैं, घर के काम तो मेड कर जाती है लेकिन जो खाना वगैरह बनाना होता है वो हम लोग खुद ही करते हैं। तो किचन हम लोग मिलके ही संभाल रहे होते हैं अक्सर, क्योंकि साथ साथ हम लोग गप्पे वगैरह लगाते रहते हैं। तो इसी वजह से जो है किचन में हम दोनों की मौजूदगी लाजमी होती है। लेकिन आज मैंने कहा चलो जब तक वो आएंगे तो मैं खुद ही थोड़ा रूटीन से जो है कुछ ना कुछ कर लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जब तक वो भी आ जाएंगे और फिर उनकी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कहाँ तक पहुँचा उनका लाइसेंस। वैसे उनके पास दुबई का लाइसेंस है लेकिन वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ के लिए कह रहे हैं कि गाड़ी वगैरह चलाने के लिए पाकिस्तानी लाइसेंस का होना ज़रूरी है। ऑलरेडी मेरी एक वीडियो लगी हुई है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 500 का टीका लग चुका है हम लोगों को, मतलब 500 का इंजेक्शन हम लोगों को लग चुका था। तो उसके बाद हम मुर्शद ने कहा कि लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, तो दुबई के साथ रहेगी तो अब क्यों ना यहाँ का लाइसेंस बनाया जाए। तो इस वजह से जो है उन्होंने अप्लाई किया हुआ था और आज जो है आज वो गए हैं, वापस आएँ तो फिर उनसे भी गपशप लगाएंगे, उनसे भी पूछेंगे जी लाइसेंस का क्या बना और कैसे मिला उनको लाइसेंस। हमें तो इतना आइडिया नहीं है कि आज मिल जाएगा या नहीं। वैसे तो बाहर दुबई में तो एक ही दिन में मिल जाता है, यहाँ का कोई पता नहीं है कि यहाँ क्या होता है, एक दिन में मिलता है या नहीं मिलता है। मेरा तो अभी तक बना ही नहीं है कि मुझे आइडिया हो। तो अब मुर्शद आएंगे तो कम से कम मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि इजीली बन जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद फिर मेरा लाइसेंस बनना है क्योंकि मेरा अभी तक लाइसेंस नहीं बना हुआ, तो फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कार ड्राइव करनी। तो जब तक मुर्शद आएंगे तब तक मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मुर्शद के आने तक क्यों ना मैं जो हूँ अपने काम आज क्लियर कर ही लूँ। क्या ख्याल है आप लोगों का? ऐसा तो मैं तो मुर्शद जब आएंगे फिर आगे के काम मैं कर लूँगी और तब तक जो है मैं अभी जो काम है थोड़े बहुत वो कर लेती हूँ। मुझे करना है खाना रेडी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि खाने में मैं क्या रेडी करूँ। तो वैसे तो जो दाल है वो मैंने बनाई हुई है और दाल कैसी बनी है ये तो आप लोग देखेंगे, आप लोग ही बताएंगे कि दाल आप लोगों को अच्छी लगती है या नहीं लगती मेरी बनी हुई। और उसके बाद दाल के बाद फिर नेक्स्ट जो है दाल के साथ चावल होने चाहिए मेरे ख्याल से, या रोटी बनाऊं क्या बनाऊं समझ में बात नहीं आ रही है। बल्कि ऐसा करती हूँ मैं चावल ही बना लेती हूँ। राइस जो है ना उनका मज़ा ही दाल के साथ अपना होता है। वैसे तो ऑलरेडी हम लोगों ने कल मिलाद वगैरह हुआ था, ख़त्म हुआ था घर पे, तो बिरयानी बनी थी चनों की और हम लोग चावलों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। चावल तो हम छोड़ते ही नहीं है भाई, चावलों के पीछे हम लोग पागल हैं। लेकिन हाँ दाल बनी है तो चावल तो बनते हैं ना, लाजमी है ना, इतना तो बनता है ना। और मुर्शिद के भी फेवरेट हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे दाल के साथ चावल देख के। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि चलें मिल के हम लोग चावल ही बना लेते हैं, चावल बेस्ट रहेंगे दाल और चावल। तो चले हम लोग मिल के बनाते हैं दाल और चावल। तो दाल तो तकरीबन मैंने बना ही ली है, उसको थोड़ा सा बिगाड़ देना है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि दाल कैसी बनी है। बाकी चावल जो है चावल हम लोग मिलके बना लेते हैं, तब तक मुर्शद आ जाएंगे और फिर हम आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। और मुर्शद हमारे लिए कौन सी खुशखबरी लेके आए हैं। मेरे ख्याल से तो आज वो लाइसेंस वाली खुशखबरी लेकर ही आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। तो इस खुशी में उनके लिए उनकी फेवरेट डिश तो रेडी होनी चाहिए ना।
चावल मैंने निकाल लिए थे और चावल मैंने ये जो है जो मैं वाइट चावल बनाती हूँ मैंने वो वाले लिए हैं, बिरयानी वाले नहीं लिए हैं। मैंने दाल चावल के लिए चावल अलग से ला के रखे हुए होते हैं और इसके अलावा जो है बिरयानी के लिए मैं चावल अलग से ला के रखती हूँ। तो ये जो दाल चावल वाले चावल थे ये मैंने ये वाले 2 कप चावलों के जो है हमारे लिए बहुत होते हैं, क्योंकि हमारी तो इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, तो इस वजह से हमारे लिए ये 2 कप चावल बहुत होते हैं। तो मैंने ये 2 कप चावल निकाले हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश किया है। वॉश करके इनको मैंने थोड़ा सा भिगो दिया। उसके बाद मैंने प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डलती है इसमें, वैसे तो अक्सर लोग वाइट चावल वैसे ही बनाते हैं बग़ैर प्याज के, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा टुकड़ा डाल देती हूँ प्याज का, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और मेरी रेसिपी है थोड़ी अलग सी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा अलग सी है और बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही बात है कि मैंने पतीला रख दिया चावलों के लिए चूल्हे के ऊपर और मैं जो है फ्लेम ऑन कर लेती हूँ। एक तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कवर करना, क्योंकि कैम को भी देखना होता है, फिर साथ चीज़ों को भी देखना होता है। ऊपर से अभी मैं थोड़ी न्यू भी हूँ, तो बट मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से कवर कर लूँ। तो चावल जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने रखे हुए हैं, ये तो मैं अपनी तरफ से क्लियर कर चुकी हूँ। प्याज भी मैंने एक छोटा सा टुकड़ा कट करके मैंने रखा है और जो 2 कप मैंने चावलों के लिए हैं वही कप जो है मैं रखूँगी, क्योंकि उसी कप से मुझे फिर पानी ऐड करना होगा। बहुत इजी और बहुत मज़ेदार रेसिपी है और सिर्फ चंद मिनट की बात है। इस रेसिपी में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसको लेडीज़ जेंट्स सब बहुत अच्छे से बना लेते हैं। और ये पहले मुर्शिद नहीं बना सकते थे, बट इतना इजी है कि जितने कप आपने चावल लिए उतने कप पानी ले लो, अभी वो भी बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, प्याज ऐड करते हैं। प्याज जो है वो मैंने पतीले में ऐड कर दिया है। तो अच्छा, एक और चीज़ जो इसके साथ मैं बनाती हूँ, मैं इसके साथ जो है ना शामी कबाब वगैरह जो है वो फ्राई करती हूँ। वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं शामी कबाब इसके साथ, लेकिन अभी शामी कबाब ख़त्म हुए थे और व्लॉगिंग की वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता कि मैं बना के रखूँ। मार्केट वाले शामी कबाब मैं नहीं यूज़ करती, तो घर वाले शामी कबाब बना के फिर मैं वो फ्रीज़ करती हूँ। कभी मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। अचार के डिब्बे किधर जा रहे हैं, ये अचार का डिब्बा इधर उधर हिलता है ना, तो मेरे दिल को कुछ कुछ होता है कि कहीं ख़त्म तो नहीं हो रहा, डिब्बा खाली तो नहीं हो रहा, क्यों हिल रहा है। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा प्याज को थोड़ा सा गलाना सा है और उसमें फिर जो है पानी ऐड कर देना है। ये मैं 1 कप तो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो 1 कप पानी इसमें मैंने और ऐड करना है। अच्छा, तो मैंने इसमें 2 कप चावल थे, तो मैंने इसमें जो है 4 कप पानी ऐड किया है। 2 कप चावलों में मैंने 4 कप पानी ऐड किया है। ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो इसमें फिर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो नमक अभी इसमें डालना रहता है, नमक ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा, इसको हल्का सा वो आ जाए, इसकी क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, एक तो मैं भूल ही जाती हूँ ना। अब मैं सोचूंगी क्या कहते हैं तो टाइम गुजर जाएगा, इसलिए मैं सोचती नहीं हूँ। तो ये थोड़ा सा पानी उबल जाए, भाप वगैरह, हाँ भाप मुझे याद आ गया, थोड़ी सी इसमें भाप जमा हो जाए तो फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और फिर पानी मज़ीद उबलेगा तो उसके बाद ही मैं इसमें जो है चावल ऐड करूँगी। नमक भी ऐड हो चुका है, नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको रखते हैं थोड़ा सा उबलने के लिए। ये उबल जाए तो उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो तब तक मैं आपको आज की स्पेशल जो चीज़ है वो बता देती हूँ ना, जिसके बगैर चावल खाना ही मुश्किल है, वाइट चावलों के साथ उसका होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये होनी बहुत ज़रूरी थी और ये है स्पेशल दाल मूंग रेसिपी। ये भी कभी आपके साथ शेयर करूंगी मैं, बट आज तो ये मैंने पहले बना दी थी, सिर्फ इसको बिगाड़ देना था तो वो मैंने दे दिया, तो इसलिए ये आप लोगों के साथ आज मैं नहीं शेयर कर रही कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर की है वो सिर्फ चावलों की रेसिपी है, वाइट चावलों की। और ये जो दाल की रेसिपी है बहुत मज़े की होती है, तो ये मैं आप लोगों के साथ आगे चल के लाजमी शेयर करूँगी। तो ये कैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बनाने का इसका तरीका बहुत अलग है जी। तो व्यूवर्स, पानी तकरीबन उबल चुका है, ये देखें, ये जो चावलों का पानी है ये उबल गया है। अब मैंने इसमें ऐड करने हैं चावल। तो चावलों को मैंने वॉश तो किया हुआ था, उनका जो पानी था वो मैंने बिल्कुल निकाल दिया। ये चावल अभी जो है इस उबलते हुए पानी में मैं ऐड करूँगी। ये देखें, ये चावल इसमें ऐड हो गए
आज देखें चावल मैंने इसमें सारे ऐड कर दिए हैं, चावल डाल दिए मैंने इसमें। और ये देखें, अब इसको थोड़ी देर हम छोड़ेंगे, इसको ढक देते हैं। वैसे दाल की आई लुक ही अलग थी, आप लोगों ने देखा तो होगा, बड़े मज़े की लुक आ रही थी दाल की। तो चावल जो हैं वो भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत टेस्टी होगा आज का खाना भी बाकी खानों की तरह। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये जो है थोड़ा बॉयल वगैरह हो जाए, पानी खुशक हो जाए। तो बीच में एक दो दफ़ा जो है चम्मच वगैरह चलाती रहूँगी मैं, ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद फिर इनको दम पे लगाना है। जी तो व्यूवर्स देखें, आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है इसका खुश्क हो रहा है। तो जैसे ये मज़ीद खुश्क होगा फिर मैं दम पे इनको रखूँगी। देखें अच्छे से खुश्क हो रहा है। असल में उल्टे हाथ से चम्मच चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उल्टा हाथ तो उल्टा ही होता है ना। ये देखें बिस्मिल्लाह। तो ये बेल मुझे लगता है मुर्शिद आ गए हैं, तो क्योंकि आना तो उन्होंने ही था वापस। जी मैं दरअसल मैं ब्लॉग में लगी हुई थी, इसलिए दरवाज़ा खोलने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो चलें, अच्छा हुआ आप टाइम पे पहुंच आए हैं। मैंने तो सोचा था आपके आने से पहले पहले मैं खाना रेडी कर लूँगी, बट कोई ना, दम रहता है चावलों का। बाकी तो पता है मैंने क्या बनाया होगा आज। चावल तो नजर आ रहे हैं, चावलों के साथ क्या बना है, बहुत ही मतलब फेवरेट, मेरी फेवरेट दाल चावल। यस, आपकी फेवरेट दाल चावल मैंने बनाई है और आपके आने का वेट हो रहा था। मैंने सोचा था आपके आने से पहले पहले मैं बना लूँगी। आप सुनाएं कैसा रहा आज का आपका जाना आना। बल्कि सब्र करें, मैं थोड़ा चावलों को दम लगाऊं, फिर आपसे मैं आगे की तरतीब पूछती हूँ और आप बताएं मुझे क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं आज। तो चावल जो है वो मैंने दम पे लगा दिए। अब हम सुनते हैं कि मुर्शिद के लिए मैंने तो सरप्राइज़ रेडी कर लिया, तो मुर्शिद मेरे लिए सरप्राइज़ लेके आए हैं कि नहीं, चलें बताएं। सरप्राइज क्या लेके आना, इतनी जलालत हुई जिसका हिसाब नहीं। सही जलील किया है इन्होंने मुझे। तो वो हिसाब था दुबई का कि चलो वहाँ पर जाता है बंदा, वहाँ पर पहले तो चलो फाइल ओपन हो जाती है, आपकी क्लासेस वगैरह होती हैं सब कुछ। तो बाकी नॉर्मली रेगुलर रूटीन के हिसाब से स्टार्टिंग में ही आपका मेडिकल वगैरह सब कुछ हो जाता है ना, आंखों का टेस्ट वगैरह। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले 42 दिन पहले लर्नर बनवाया, अभी आज गया तो अपॉइंटमेंट ली हुई थी। जब उधर पहुँचा तो फीस वगैरह जमा करवाई। पहले तो कभी एक काउंटर पे जाओ तो कभी दूसरे पे, फिर इधर से ये वो। अच्छा वो सारा क्लियर करके फिर जब पेमेंट की बारी आई तो बोलते हैं जी आपको NSE की कॉपी लानी पड़ेगी। मैंने कहा जी मुश्किल नहीं है, मैं ले आता हूँ। किधर करते हैं NSE की कॉपी? हालांकि बाहर ममालिक में ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपका NSE उधर का स्कैन करते हैं तो ख़त्म, कोई कॉपी वापी की ज़रूरत नहीं होती है साथ में। लेकिन हमारे पाकिस्तान में कैसा होता है? यहाँ ये बोलते हैं जी NSE की पहले आप कॉपी लेके आओ, साथ में फिर पेमेंट जमा होगी। अच्छा खैर, उधर से फिर मैं गाड़ी तो अपनी लेके गया हुआ था, तो उसको मैंने बोला मुश्किल नहीं मैं ले आता हूँ ना। तो वो बोलता है नहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही हमारा अंदर ही है, तो आप उधर ही जाके तो सिस्टम तो बना हुआ होता है। अच्छा उधर मैं गया तो पहले उधर आधा घंटा वेट करता था। गए थे तो हमजा भाई ने बताया था ना सारा कुछ अंदर ही हो जाता है। हाँ हो जाता है, लेकिन उस टाइम मैं उधर गया तो बोलते हैं कि आप आधा घंटा वेट करो। एक मिनट मुझे थोड़ी सी बात याद आ गई है। बोलें। वीडियो तो चलती रहेगी, व्लॉग तो बनते रहेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात जो मुझे याद आ गई वो मैंने आप लोगों से लाजमी शेयर करनी। और वो बात पता है क्या है? मुझे तो आप बता सकते हैं क्या है? नहीं मैं बताती हूँ। चैनल को लाइक, हाँ सब्सक्राइब और शेयर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बतों की, आप लोगों की दुआओं की और आप लोगों की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। एक छोटा सा स्टार्ट हमारा उसी सूरत में कामयाब हो सकता है जब आप लोग हमारा साथ देंगे। तो हमारा साथ दीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो सुनते हैं मुर्शिद की आगे की बात, फिर क्या हुआ। अच्छा जी तो उसके बाद फिर बोलता जी काटेज ख़त्म हुई है। मैंने कहा सही है। अच्छा उधर से फिर मैं बाहर निकला, फिर उधर ऑटो में बैठ के गया, जाके NSE की कॉपी करवाई। कॉपी करवा के फिर मैं वापस आया। मैंने कहा अभी क्या गाड़ी लेके जाऊंगा, उधर खजल होता रहूँगा, किधर पार्क करूँगा। ऑटो में गया, उधर जाके फिर मैंने NSE की कॉपी करवाई, वापस आया। खैर वापस आके पहुँच के फिर मेरी फ़ीस तो जमा हो गई।
फिर मुझे बोलते हैं जी आपका आँखों का टेस्ट होगा ना। मैंने कहा सही है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, आँखों के टेस्ट के लिए मैं गया तो सही अंधेरे वाला रूम था, छोटा सा रूम बनाया हुआ था, फुल अंधेरा उसमें, और एक साइड में स्क्रीन छोटी सी लगी हुई थी, इसमें वाइट लाइट थी ना, अंधेरे वाले रूम से डर लगता है भाई। सुनो तो सही ना, छोटी सी वाइट लाइट थी तो उसके अंदर ना, बोर्ड के अंदर, और दूसरी तरफ शीशा था। अच्छा, मुझे उसने बैठा दिया शीशे की तरफ मुंह करके, तो मुझे बोलता है स्टिक लगा के ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है ना। तो मैंने बताया तो बोलता है नहीं ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये फलां। मैंने कहा भाई अब एक तो तुमने पूरे रूम में फुल अंधेरा किया हुआ है। मैंने कहा ऑलरेडी मैं दुबई अंधेरे में तो मुझे आप ही नजर नहीं आ रहे, वर्ड कहाँ से तो मैंने कहा भाई ऑलरेडी मैं दुबई नेशनल लाइसेंस होल्डर हूँ, तो मेरे पास उधर का लाइसेंस है, 8-9 साल हो चुके हैं, तो उधर आपको पता है स्ट्रिक्ट होता है, और ऐसे वो जो कंट्रीज़ हैं वो इतना नहीं करती हैं कि आप इतने अंधेरे में बैठ के टेस्ट ले रहे हो, आप नॉर्मल वो मशीन पर आपको बैठा के टेस्ट लेते हैं। नहीं बोलते नहीं ये तो पाकिस्तान का रूल है। मैंने कहा चलें सही है, ठीक है, फिर आपके साथ जिंदाबाद। खैर मैंने उसको बताया, बोलता है नहीं आपकी नज़र सही नहीं है, आप जो है वो आंखों का टेस्ट करवा के आओ। तो निकल गया चश्मा बनाने के लिए। तो जो मेरा सरप्राइज था आज का, मैं इतना थकी, मैंने अकेले दाल चावल हर चीज बनाई, वो ये तो मेरे साथ ज्यादती है ना। हाँ ये धोखा है, मैं नहीं मानूंगी इस बात को भाई। व्यूअर्स ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, ये मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं मानूंगी, क्योंकि ये सरासर ज्यादती हुई है, ये सही काम नहीं हुआ है। आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा किचन अकेले संभाला, और मुर्शद ने कहा था मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आऊँगा, बट कहाँ है वो सरप्राइज, मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा। जब ये सरप्राइज नहीं लेके आए हैं तो सारा किचन मैंने अकेले संभाला, सारा काम मैंने अकेले किया, तो अब इनका काम बनता है कि ये जो है सारे आज के बर्तन धोएंगे। तो मैं बिल्कुल बर्तनों को हाथ नहीं लगाने वाली, मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे। आज बर्तन जो है सिर्फ मुर्शद धोएंगे, क्योंकि सुबह से मेड नहीं आई, घर के सारे काम मैंने अकेले किए थे। और उसके बाद मुर्शद जो है वो लाइसेंस लेने चले गए थे, मुझे इन्होंने बिलापुस ला के बैठा दिया था, मैं आता हूँ और फिर आके आपको सरप्राइज़ दूंगा कि लाइसेंस मिल गया यहाँ का, तो कम से कम हम इजीली पाकिस्तान के टूर पे निकल जाएंगे। लेकिन लाइसेंस बिल्कुल नहीं बना, सो इसलिए मैं बहुत हर्ट हूँ। दाल चावल कल बन जाएगा इंशाल्लाह, कल बन जाएगा, बट आज तो नहीं बना ना। आज तो मैंने खाना रेडी कर दिया, दाल चावल वगैरह बन गए, तो आज आपने सारे बर्तन वॉश करने हैं। तो चलिए व्यूअर्स सारी चीज़ें छोड़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं किचन की तरफ, और मुर्शिद को भी साथ लेके जाते हैं किचन की तरफ, और मैं दिखाती हूँ आपको आगे का खाने का व्लॉग कि खाना कैसा बना। और मुर्शिद को देते हैं बर्तन धोने के लिए, थोड़ा मांझ के घिसा के जब ये पतीले धोएंगे ना, तो इनको पता चल जाएगा कि सरप्राइज़ देना ज़्यादा बेहतर था। चलिए आइए चलते हैं। व्यूअर्स देखें वाइट राइस भाप उड़ रही है, इनसे बड़े प्यारे लग रहे हैं, क्या मंजर है ये माशाल्लाह से। तो ये देखिए एक एक दाना चावल का बिल्कुल अलग है, ये मेरे टाइप से बनाने का जो है रिज़ल्ट है। अगर आप लोग भी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और साथ में अचार, वाह, अचार मैंने निकाल लिया है, और सलाद में मैंने खीरे काट लिए हैं, दाल डूंगे में निकाल ली है, और चावल भी निकल चुके हैं। अब हमने लगाना है दस्तरखान, और उसके बाद हमने खाने हैं दाल चावल। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।